हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सीरीज चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट में नाउन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, संज्ञा का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोलूंगा कि मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, बच्चों के दिमाग में आता होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन, द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वैसा वर्ड जो नाउन के जगह पर आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग, ये सारे चीज क्या है, ये है प्रोनाउन। जैसे वह आता है, इसमें वह क्या है, वह है प्रोनाउन। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, ही कम्स। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही एक प्रोनाउन है। तुम लिखते हो, यू राइट। यहां पर यू क्या है, यू एक सब्जेक्ट है जो एक प्रोनाउन है। मैं एक गीत गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग। आई क्या है, आई भी एक प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं। देखिए, प्रोनाउन में ईच और एवरी का भी इस्तेमाल होता है। हमें यह भी जानना होगा कि ईच का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं और एवरी का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ईच और एवरी है क्या। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का अलग अलग संबंध बताता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जहां पर भी ईच रहे या जहां पर भी एवरी रहे, आप समझ जाइए वहां पर दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच के बारे में बात हो रही है। जहां पर भी ईच रहे या फिर एवरी रहे, समझ जाइए वहां पर या तो दो व्यक्ति है या दो से अधिक व्यक्ति है या फिर दो या दो से अधिक वस्तु है। उन दोनों के बीच संबंध बताता है ईच या एवरी। और ईच या एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ईच और एवरी के बाद प्लूरल वर्ब यानी कि बहुवचन वाले वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन वाले वर्ब का इस्तेमाल होता है। चलिए इसको हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ईच का इस्तेमाल समझेंगे। ईच क्या है यह समझिए। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए या संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहां दो विद्यार्थी हैं। देखिए यहां पर स्टूडेंट कितने हैं, दो हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर टू स्टूडेंट्स हियर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अगर कोई हम संबंध बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, इनमें से प्रत्येक या हर कोई अच्छा है, तो बोलेंगे ईच ऑफ देम इज गुड। देखिए यहां पर ईच का इस्तेमाल आ रहा है। ईच क्या है, ईच यहां पर सब्जेक्ट है। और दो लोगों के बीच बात हो रही थी कि दो विद्यार्थी है, इनमें से प्रत्येक अच्छे हैं, दोनों में से हर दोनों अच्छा है, तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ईच ऑफ देम इज गुड। देखिए यहां पर ईज है, ईज क्या है, ईज है वर्ब, और वर्ब क्या है, सिंगुलर है। हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर आर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहां पर दो विद्यार्थी है तो यानी ये प्लूरल हो गया, तो यहां पर ईच की जगह पे हम आर लिख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ईच ऑफ देम इज गुड, क्योंकि दोनों विद्यार्थियों को हम अलग अलग संबंध उसका हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इनमें से प्रत्येक या हर कोई अच्छा है, तो होगा ईच ऑफ देम इज गुड। चलिए इसको हम समझने के लिए जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। वहां दो बच्चे हैं, तो देयर आर टू चिल्ड्रेन देयर।
इनमें से प्रत्येक या हर कोई नटखट है, तो इसका इंग्लिश होगा ईच ऑफ देम इज नॉटी। ईच ऑफ देम इज नॉटी। बहुत सारे बोलेंगे नहीं ईच ऑफ देम आर होगा, नहीं आर नहीं होगा। जहां पर भी ईच रहे या एवरी रहे वहां का जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। किसी भी एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन ईच के बाद अगर वर्ब रहेगा तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, या फिर एवरी के बाद जो वर्ब रहेगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। बात समझ में आ गई? क्या समझें? ये समझ में आया कि ईच जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है। अगर दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं तो हम लोग वहां पर ईच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो भी हम ईच का इस्तेमाल करेंगे, और ईच के बाद जो भी वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए हम लोग अब एवरी का इस्तेमाल सीखते हैं। इस सेंटेंस में देखिए एवरी किसे कहते हैं, एवरी का इस्तेमाल कहां होता है? इसका प्रयोग तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है। देखिए हम लोग ईच पढ़े थे तो वहां पर था कि या तो दो वस्तु या व्यक्ति हो या फिर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, और यहां एवरी में क्या है? या तो तीन या फिर तीन से अधिक होने चाहिए व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। दो में एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा, दो में क्या होगा? ईच का इस्तेमाल होगा। लेकिन जहां पर भी तीन आ गया यानी दो से अधिक हो गए तो वहां पर हम एवरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ईच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां 7 सेब है तो दो से अधिक सेब हुए ना, दो से अधिक सेब है तो यहां पर हम आराम से एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां 7 सेब है, देयर आर 7 एप्पल्स हेयर। इनमें से प्रत्येक या फिर हर एक आम ताजा है। तो देखिए यहां पर दोनों तरीके से बनेगा। ईच ऑफ देम इज फ्रेश, इनमें से प्रत्येक ताजे हैं, ठीक है। और एवरीवन भी बनेगा, एवरीवन ऑफ देम इज फ्रेश। देखिए ईच का भी इस्तेमाल हो रहा है और एवरीवन का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एवरीवन का हम एवरी का इस्तेमाल हम दो से अधिक यानी कि तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए कर सकते हैं, और ईच का इस्तेमाल दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए कर सकते हैं। यहां 10 लड़कियां हैं, क्या होगा? देयर आर 10 गर्ल्स हेयर, देयर आर 10 गर्ल्स हेयर। यहां 10 लड़कियां हैं, दो से अधिक लड़कियां होंगी ना। हाँ, प्रत्येक यानी कि हर एक लड़की लंबी है, तो ईच गर्ल इज टॉल। देखिए हम आपको बताए थे कि ईच का इस्तेमाल दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए होता है। तो यहां पर दो से अधिक बच्चियां हैं तो यहां पर ईच का भी इस्तेमाल हो गया। और एवरी का इस्तेमाल कहां होता है? तीन या तीन से अधिक, तो यहां तो 10 हैं तो तीन से अधिक है, यानी कि हम यहां ईच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एवरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एवरी गर्ल इज टॉल। लेकिन यहां याद रखिएगा कि वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर रह रहा है। बहुत सारे एग्जाम रेलवेज या फिर बैंकिंग के या फिर एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारी चीज आते हैं। अगर आप जानिएगा कि ईच के बाद सिंगुलर वर्ब होता है या प्लूरल, एवरी के बाद सिंगुलर वर्ब होता है या प्लूरल, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। अच्छा आप लोगों को और एक चीज बताना चाहेंगे कि जब ये सारा सीरीज एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 आंसर रहेंगे, आप लोगों को उसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में, अगले क्लास में। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इसका नोट्स बनाइए और हाँ सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।